वेस्ट माउंटेन बेस के साथ जैंगी के फाइट को कोई नहीं रोक सकता था और जैंगी अपनी टीम के साथ वहीं जा रहा था। सेफ हाउस में शिनशिन भी कांटेक्ट में बनी हुई थी और तैयार थी। वो बताती है कि वेस्ट माउंटेन बेस ने रिवर साउथ डोमेन के साथ मिसाइल लॉन्च करने के बारे में कंफर्म कर लिया है और वो रात में ही होने वाला है और मैंने प्लान के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स को मॉडिफाई कर दिया है, इसीलिए तुम हमारे प्लान के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जैंगी उसे वेस्ट माउंटेन बेस के हर मूव पर ध्यान देने और अपडेट देते रहने कहता है और खुद वेस्ट माउंटेन बेस की तरफ जा रहा था और वो धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि वहाँ बहुत हवा तेज चल रही थी। वो बेस के पास पहुँच जाते हैं। जैंगी बेस से 3 किलोमीटर दूर ही पार्क करता है और फिर वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें सीरम था। वो अंकल यू और चुनले को 2-2 बॉटल देता है और बताता है ये स्टिमुलेंट है जो बॉडी में एड्रेनल बनाता है, जिससे कॉम्बैट एबिलिटी भी बढ़ जाता है और चोट लगने पर दर्द भी कम होता है। उन्हें इसके बारे में बताने के बाद अंकल यू और जैंगी वो इंजेक्ट कर लेते हैं, पर चुनले थोड़ा घबराया हुआ था और पूछता है क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। जैंगी उसे बताता है चिंता मत करो, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है भी तो ये शॉर्ट टर्म का है। हमें अभी अपने लाइफ को बचाने में ध्यान देना है, हम मिशन के बाद इसका कुछ कर लेंगे। हमें वेस्ट माउंटेन बेस के लिए सरप्राइज रेडी रखना होगा। फिर वो कार में ही वेट करते हैं मिसाइल के स्ट्राइक करने का। वहीं अंदर लियांग यू अपने स्टूडेंट्स के पास आ चुकी थी और उन्हें रेडी होने के लिए कहती है कि वो सारे कपड़े पहन ले जो ठंड से बचा सके। और तब स्टूडेंट्स को समझ आता है कि टीचर लियांग उन्हें बचा कर ले जाने वाली है। वूचिन सभी को संभल कर रहने कहता है और रिमाइंड करवाता है कि टीचर लियान हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं और एस्केप करने का मौका देख रहे थे। वहीं चिनशिनयन अपने लैपटॉप को देख रहा था और इस न्यूज़ का वेट कर रहा था कि जैंगी के शेल्टर को उड़ा दिया गया है। चिनशिनयन खुद को समझा रहा था कि ये मिसाइल लॉन्च करवाने में मेरा एक फेवर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भी हो मैं जैंगी को खत्म कर दूंगा, जो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। चिनशिनयन जैंगी को हेवनली सी सिटी के अदर रीजन के फोर्सेस से ज्यादा बड़ा खतरा मान रहा था, क्योंकि एक बार जैंगी ने उसे बहुत शर्मनाक हार दी है। वो हेवनली सी सिटी का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है और ऐसे जोकर से इतनी बुरी तरह से हार जाना चिनशिनयन के लिए अच्छी बात नहीं थी और ऐसे टाइम में वो ऐसी जीत को अकेले एंजॉय नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो लिंग फेंग को बुलाता है और उसे बताता है कि जिससे वो हार गया था आज वो उसे सबक सिखाने वाला है और वो उसे एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहा था कि वो अकेले भी सब कुछ कर सकता है, उसे किसी टीम की जरूरत नहीं है। लिंग फेंग बहुत हैरान हो जाता है कि उसका लीडर जैंगी को यहीं से हरा सकता है। लिंग फेंग जानता था कि शिनयन इस पोजीशन पर आज इसीलिए है क्योंकि उसका फैमिली पावर है और उसका कॉम्बैट एबिलिटी कुछ खास नहीं है। वो किसी भी अपर क्लास फाइटर के बराबर नहीं है। लिंग फेंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो जैंगी से कैसे डील करने वाला है। चिनशिनयन उसे बताता है मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि म्यूटेंट को अब भी हराया जा सकता है। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मिलिट्री अब भी आगे है। लिंग फेंग कहता है हाँ लीडर, मैं आपके अरेंजमेंट को फॉलो करता हूँ और करता रहूंगा। फिर चिनशिनयन लिंग फेंग को लैपटॉप दिखाता है और बताता है कि रिवर साउथ डोमेन का लीडर यूजन मेरे कर्ज में था, जिसका बदला वो ऐसे चुका रहा है। वो जैंगी के शेल्टर पर मिसाइल भेजने वाला है। लिंग फेंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि आखिर हम अपने भाइयों का बदला ले पाएंगे, अब जैंगी को कोई बचा नहीं सकता। इस पर चिनशिनयन कहता है मैंने कहा था ना, तुम्हारे किस्मत से पावर अवेक हो गए हैं, तो खुद पर घमंड मत करो, तुम अब भी ना समझ हो। फिर वो लिंग फेंग को साइड में ही खड़ा रहने कहता है चलो अब तुम भी देखो कि आज इस घमंडी जैंगी को मैं कैसे राख में मिला दूंगा। उसका शेल्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ऐसे डायरेक्ट मिसाइल का अटैक वो नहीं झेल पाएगा। लिंग फेंग अंदर से बहुत एक्साइटेड था कि मेरे बहुत सारे भाई मारे गए थे और अब मैं अपना नफरत खत्म कर सकता हूँ, लेकिन जैंगी जैसे खतरे को खत्म करने के लिए मिसाइल का यूज करना मुझे तो वेस्टफुल लग रहा है। चिनशिनयन कहता है ये सच है कि हायर रैंक लोअर रैंक को क्रश कर देता है। एक समय था जब मेरा रैंक भी जू जैन जितना था, लेकिन अब वो वेपन को कंट्रोल करते हैं और ऐसे ही वो रिवर साउथ डोमेन का ओवरलॉर्ड बन गया। लिंग फेंग को आइडिया आता है
अगर हमें कमांडर जू जैन का सपोर्ट मिल रहा है तो हेवनली सी सिटी भी हमारा हुआ, है ना? फिर चिनशिन उसे देखते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो। और फिर सोचता है कि मेरे जू जैन के साथ कनेक्शन तो हैं, और ऐसे वर्ल्ड में अगर मैं उसके लिए वैल्यू नहीं क्रिएट करता हूँ तो फिर वो मेरी और हेल्प नहीं करेगा। वहीं सेफ हाउस में शिनशिन कंप्यूटर पर बनी हुई थी। वो जरा भी रेस्ट नहीं ले रही थी। उसे डर था कि वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकती है। अब वो समय आ गया था जिसका सब वेट कर रहे थे। रिवर साउथ डोमेन में एक आदमी मिसाइल लॉन्च के लिए बटन प्रेस कर देता है और हम देखते हैं कि एक मिसाइल वहां से बेस की तरफ लॉन्च हो जाता है। चिनशिन यन बहुत एक्साइटेड था और अपने स्क्रीन को ही देख रहा था। तभी वेस्ट माउंटेन बेस का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है कि कुछ बहुत तेजी से उनके बेस की तरफ आ रहा है। सभी घबरा जाते हैं और फिर पता लगाते हैं कि ये तो वही मिसाइल है जो रिवर साउथ डोमेन ने लॉन्च किया था, पर इसका टारगेट हम कैसे हो सकते हैं? वो ये तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, पर मिसाइल का स्पीड बहुत ज्यादा था और वहीं जैंगी अपने कार में बैठकर ये सब देख रहा था। और तभी वहां एक बड़ा सा धमाका होता है जिसका इम्पैक्ट जैंगी अपने कार में बैठकर भी झेल पाता है। जैंगी तुरंत शिनशिन को बताता है कि उसका गेम वो जीत चुकी है। शिनशिन ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है और फिर प्लान के हिसाब से आगे का काम करने लगती है। वो तुरंत वेस्ट माउंटेन बेस के इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है और वहीं बेस के अंदर सब लोग डर चुके थे और बिजली भी जा चुकी थी, जिससे सभी लोग और घबरा जाते हैं। सभी अंधेरे में हो जाते हैं और सभी चिल्लाने लगते हैं। चिनशिन यन भी बहुत घबराया हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो ग्राउंड में गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि लीडर यन, हम एक मिसाइल से हिट हुए हैं। शिन यन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम पर मिसाइल से अटैक करने की बेवकूफी कौन कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजन ने मुझे धोखा दे दिया? लेकिन फिर चिनशिन यन खुद को संभालता है। वो जानता था कि उसे बेस के ऑर्डर को मेंटेन करना होगा और सबको शांत करना होगा, क्योंकि फिलहाल ये बहुत जरूरी है और खुद को भी सेफ रखना होगा। शिनयन लिंगफेंग को ऑर्डर देता है कि वो स्पेशल फोर्सेस को बुलाए और उसके सेफ्टी का ध्यान रखे और ये भी ध्यान रखे कि फोर्थ लाइफ पॉड के लोग ज्यादा भगदड़ ना करे। वहाँ गार्ड्स को भेजो और इंजीनियर से कहो कि इलेक्ट्रिसिटी वापस लाए और जो भी डैमेज हुआ है उसे जल्दी ठीक करे। चिनशिन यन जानता था कि उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक मिसाइल से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी वो सब नॉर्मल करेगा वो एडवांटेज में रहेगा। अटैक की वजह से बाहर के गार्ड्स बहुत घबरा चुके थे। वो लोग कमांड सेंटर पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिनशिन ने सब कुछ बंद कर दिया था, इसीलिए वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जैंगी वहां कार से आता है और गार्ड्स को मार देता है। और भी गार्ड्स आने लगते हैं। जैंगी अपनी टीम और कैट के साथ बाहर आ जाता है और बस थोड़ी ही देर में वो लोग सभी गार्ड्स को मार देते हैं। बाहर के सोल्जर्स वैसे तो इलाइट थे, लेकिन कोई भी खुद को बचा नहीं पाया। जैंगी वहां के एंट्रेंस गेट को देखता है। वो वहां डायरेक्ट घुसना नहीं चाह रहा था। जैंगी कहता है, अब लियांग यू की बारी है। वहीं फोर्थ लाइफ पॉड में सभी स्टूडेंट्स भी अटैक की वजह से डर चुके थे और लियांग यू समझ गई थी कि इसीलिए उन्हें रात तक का वेट करने के लिए कहा गया था। लेकिन ये बेस इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं है। लियांग यू सभी को सिग्नल देती है कि मेरा पीछा करो। लियांग यू अभी किसी को कुछ समझा नहीं सकती थी। एक एक सेकंड कीमती था। वो जानती थी कि वेस्ट माउंटेन बेस में इलेक्ट्रिसिटी वापस आने के बाद उन्हें भागने के लिए और मौका नहीं मिलेगा। लियांग यू फोन से फ्लैश ऑन करती है और सभी उसके पीछे जाते हैं। थर्ड लाइफ पॉड में भी भगदड़ होने लगी थी। सोल्जर्स गन लिए हुए उन्हें रोकते हैं और उन्हें वापस फोर्थ लाइफ पॉड में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसे अंधेरे में वो फायर नहीं कर रहे थे और तो और उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स भी नहीं मिले थे। ऐसा मौका देखकर लियांग यू बहुत खुश थी, क्योंकि उसने पहले से ही एस्केप रूट याद कर लिया था, तो वो बाकियों की तरह बस भाग नहीं रही थी। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ साइड से निकल जाती है। तभी वहाँ गन फायर होता है, लेकिन उससे पहले वो बाहर आ चुके थे। पर लियांग यू को उससे फर्क नहीं पड़ता और वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर बस आगे बढ़ रही थी। सभी स्टूडेंट्स उसे फॉलो कर रहे थे। वो लोग थोड़ी देर भी नहीं रुकते हैं। लियांग यू जानती थी यहाँ के सोल्जर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी वापस आने के बाद उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। वो लोग स्पीड बढ़ाने लगते हैं
सीढ़ी के पास पहुंचने के बाद वो वहां 2 गार्ड्स को देखते हैं। वो सोल्जर्स उन्हें रोकने के लिए गन पॉइंट करने ही वाले थे, पर लियांग यू टाइम वेस्ट नहीं करती है और अपना स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ती है और उन्हें तुरंत मार देती है। वो गार्ड्स कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं। लियांग यू समझ जाती है कि यहाँ गार्ड्स का होना मतलब हायर अप्स ने ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शुरुआत कर दी है, तो अब उनके पास टाइम और भी कम है। फिर वो लोग सीढ़ी चढ़ने लगते हैं और उन्हें लाइट दिखने लगता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश होने लगते हैं। तभी लियांग यू सभी को रोकती है क्योंकि उनके सामने कोई अनजान इंसान खड़ा था। तभी वो फिगर कहता है, लियांग यू गद्दार, तुमने यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे की? लियांग यू देखती है कि उसके सामने 30 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स थे और गैरो भी, जो कहती है लीडर चिनशिन बहुत स्मार्ट है। वो जानते थे कि इस भगदड़ का कोई फायदा उठाकर भागने की कोशिश जरूर करेगा। गैरो सभी सोल्जर्स को फॉर्मेशन लेने का सिग्नल देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम वेस्ट माउंटेन बेस अपनी मर्जी से आना जाना कर सकती हो? क्या तुमने इसे अपना ससुराल समझ रखा है? जो भी ऐसा करते हैं उनके लिए बस एक ही सजा है, उन्हें दूसरों के लिए खाना बनना पड़ता है। लियांग यू गद्दार, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दी गई थी लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की और अब तुम ऐसे बेकार बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। खाने के बारे में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा समझ भी जाते हैं कि ये दूसरे लोगों को खाना बना रहे हैं और जो दही जैसा खाना वो खाते हैं वो एक इंसान हुआ करता था। तभी लियांग यू प्लीड करती है, रुको जरा, हम एक बार बात कर सकते हैं। गैरो कहती है, बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, एक धोखेबाज को हम जरा भी नहीं सहते हैं। गैरो एक सोल्जर को फायर करने के लिए सिग्नल देती है लेकिन तभी उस सोल्जर को हेडशॉट मिल जाता है। हम देखते हैं जैंगी अपने स्नाइपर से उसे मारता है। गैरो बहुत घबरा जाती है और तुरंत चिल्लाती है जैंगी पर फायर करने के लिए। लियांग यू अपने स्टूडेंट्स को झुककर रहने कहती है और खुद फाइट करने के लिए जाती है। वो समझ गई थी जैंगी और उसकी टीम हेल्प करने के लिए आ चुके थे। हम देखते हैं वेस्ट माउंटेन बेस के सोल्जर्स पर दोनों तरफ से अटैक हो रहा था। एक तरफ जैंगी जो लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा था और एक तरफ लियांग यू जो क्लोज कॉम्बैट कर रही थी। जैंगी अपने डायमेंशन गेट से खुद को डिफेंड कर रहा था और थोड़ी ही देर में वहां सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। लियांग यू जैंगी को देखती है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू करती है। जैंगी कहता है, शर्मिंदा मत करो। जैंगी जानता था कि लियांग यू की हेल्प के बिना वो ये नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से ही मिसाइल अटैक यहाँ हो पाया, तो उसके स्टूडेंट्स को हेल्प करना तो बनता है। फिर जैंगी कहता है, ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सभी को लेकर यहाँ से निकलो। लियांग यू अपने स्टूडेंट से कहती है, शांत हो जाओ, अब हम यहाँ से आजाद होने वाले हैं। तभी वो सेक्रेटरी गैरो को देखती है जो बहुत डरी हुई थी और छुपी हुई थी। लियांग यू उससे कहती है, मैंने सुना था कि ये तुम्हारा आइडिया था जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स मारे गए थे। गैरो बहुत डर जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, वो सारे डिसीजंस लॉर्ड चिनशिन ने लिए थे। तभी सैकियन जो इस बात के गुस्से से भरा हुआ था कि उसे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा टॉर्चर सहना पड़ा था, वो गैरो के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बिना कुछ कहे एक नाइफ निकालता है और गैरो को मार देता है और फिर कहता है, तुम्हारे जैसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए। लियांग यू जैंगी से कहती है, थैंक यू, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और स्टूडेंट्स को बचाने में मेरी हेल्प की, अब मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं। फिर जैंगी उससे कहता है, हमने एंट्रेंस के सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया है, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी यहाँ से निकलो। फिर जैंगी अपने स्पेस से 2 बैग्स निकालता है और बताता है, एक में एनर्जी बार्स है और एक में फ्यूल है ताकि तुम आग लगा सको। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ जाओ, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ रुकना, मैं तुमसे वहीं मिलने आऊंगा। और फिर वो लियांग यू से कहता है, लेकिन तुम अभी नहीं जा सकती हो, तुम्हें हमें रास्ता दिखाना होगा। ये सुनकर स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि टीचर हमें अकेले नहीं छोड़ सकती, अगर सोल्जर्स हमारे पीछे आते हैं तो हम खुद को कैसे बचाएंगे। जैंगी हंसता है और कहता है, मुझे नहीं लगता अब ऐसा कुछ होगा, और फिर समझाता है, अगर हम सब एक साथ यहाँ से भागेंगे तो वेस्ट माउंटेन बेस खुद को संभाल लेगा और फिर बाद में हमारे पीछे जरूर आएगा। और देखो, टीचर लियांग और मैंने बहुत
बहुत से सोल्जर्स को मार दिया है, तुम्हें लगता है अब ये हमें ऐसे ही माफ कर देंगे? फिर लियांग यू थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जब उसने वेस्ट माउंटेन बेस को धोखा दिया था तब से ही वो उनकी दुश्मन बन चुकी है। भले ही आज वो यहाँ से फिर एस्केप कर जाए, लेकिन वेस्ट माउंटेन बेस उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। फिर लियांग यू जांगी से पूछती है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? जांगी बताता है, ये बहुत आसान है, हम इस बेस को पूरी तरह से तबाह कर देंगे और ऐसे हम ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। लियांग यू ये करने से थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि वो जानती थी यहाँ बहुत से इनोसेंट लोग भी हैं, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि अगर वो जांगी का साथ नहीं देगी तो उसे और भी प्रॉब्लम हो सकता है और फिर उसके स्टूडेंट्स खतरे में पड़ सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद लियांग यू फैसला कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और फिर सैकियन को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो बाकी के स्टूडेंट्स को लीड करे और प्रॉमिस करती है यहाँ सब कुछ डील करने के बाद वो फिर मिलेंगे। सैकियन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, टीचर लियांग, मरना मत, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर वो बाकी के स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं लियांग यू थोड़ा कंफ्यूज थी कि वो कितना हेल्प कर पाएगी क्योंकि वो लिंग फेंग को पिछली बार भी नहीं हरा पाई थी। तभी जांगी उसे अपना फोन दिखाता है और कहता है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और यहाँ जल्दी से पहुँचना है। वो जगह थी सेकंड लाइफ पॉड जहाँ लियांग यू रहती थी, तो इसीलिए उसे वहाँ सब कुछ पता था। लियांग यू कहती है, ठीक है फिर मुझे फॉलो करो। और वो लोग हेलमेट लगा लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जांगी और उसका टीम लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जो एक्सप्लोजिव्स लगाने के लिए अच्छी जगह थी। जांगी चुनले और अंकल यू को काम शुरू करने के लिए कहता है। दोनों ही एक्सप्लोजिव्स निकाल लेते हैं और वहां लगाने लगते हैं। ये देखकर लियांग यू बताती है, इस जगह को इतने एक्सप्लोजिव से कुछ भी नहीं होगा, ये जगह तुम्हारे सोच से भी ज्यादा टफ है, यहाँ C4 एक्सप्लोजिव्स भी काम नहीं करेंगे। फिर जांगी उसे बताता है, ये एक्सप्लोजिव खास लू कैरन ने बनाया है और फिर ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स अपने डायमेंशन से निकालता है। लियांग यू वो सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उससे वो थोड़ा फेमिलियर भी लगता है। और फिर वो पूछती है, क्या ये वही बॉम्ब्स हैं जो लिंग फेंग ने तुम्हारे विला को उड़ाने के लिए यूज किया था? तुमने इन्हें भी रख लिया था? तभी जांगी कहता है, मैं बहुत संभल कर काम करता हूँ और कुछ भी वेस्ट नहीं करता हूँ और अब उनके सबक सीखने का समय आ गया है। सब सेट करने के बाद जांगी सबको भागने का सिग्नल देता है। भागते हुए जांगी और भी एक्सप्लोजिव्स लगा रहा था। तभी लियांग यू कहती है, हमारे पास ये अच्छा मौका है, क्यों ना हम यहाँ के लीडर चिन शिनयन को खत्म कर दे। बिना लीडर के ये बेस और भी बर्बाद हो जाएगा। लियांग यू जानती थी कि चिन शिनयन की वजह से उसके स्टूडेंट्स मारे गए थे, इसीलिए वो बहुत गुस्सा थी और चिन शिनयन ने उसके कुछ फीमेल स्टूडेंट्स को भी मैनिपुलेट किया था। फिर जांगी उसे समझाता है, अगर हम चिन शिनयन को मार भी देते हैं तो कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि असल प्रॉब्लम चिन शिनयन नहीं बल्कि वेस्ट माउंटेन बेस का सिस्टम है? लियांग यू बहुत हैरान हो जाती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो जानती थी जांगी जो कह रहा है वो सच है। फिर जांगी कहता है, अब बस यही एक रास्ता है, हमें पूरे बेस को खत्म करना ही होगा, नहीं तो फिर जो अगला लीडर होगा वो भी चिन शिनयन के फुटस्टेप्स को फॉलो करेगा। वो लोग बात कर रहे थे तभी उन्हें स्पेशल फोर्सेस के गार्ड्स देख लेते हैं क्योंकि सभी ने स्पेशल फोर्सेस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और लियांग यू ने एक कैप्टन का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ज्यादा लाइट ना होने की वजह से वो ज्यादा डिफरेंस समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक गार्ड ने उनके बिहेवियर को नोटिस किया और खास करके जांगी के कैट को। उन्होंने ऐसे किसी सोल्जर के बारे में नहीं सुना था जिसके पास पेट कैट हो। वो सोल्जर दूसरों को वार्न करता है कि ये लोग बहरूपिये हैं, इन्हें पकड़ लो। जांगी के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से तुरंत फायर कर देता है और वो गार्ड्स तुरंत मारे जाते हैं। अदर गार्ड्स अपने टीममेट को मरता हुआ देखकर चौकन्ना हो जाते हैं और गन उठाकर फायर करने लगते हैं। जांगी अपने डायमेंशन गेट ओपन कर लेता है जिससे वो बुलेट से बच जाता है और अपने गन से उन पर फायर करता है। जांगी को देखकर लियांग यू बहुत हैरान थी कि वो लिंग फेंग के साथ महीने भर से जांगी के शेल्टर को तोड़ने का ट्राई कर रही थी पर कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन जांगी के पावर्स को इतने सामने से देखने के बाद वो समझ गई थी कि जांगी के डिफेंसिव पावर्स बहुत ज्यादा हैं और वो बहुत स्मार्ट भी है। तभी शिन हाओ चिल्लाकर सबको बताता है, ये एक स्पेशल एबिलिटी है, ये आदमी जांगी है, शूट करना बंद करो और छुप जाओ। शिन हाओ जानता था कि जांगी के साथ लड़कर वो टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे। जांगी सोचता है, ये लोग मुझे पहचान गए,
लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है और फिर अपने डायमेंशन में जो बुलेट्स उसने एब्जॉर्ब किए थे वो वापस उनकी तरफ भेज देता है और वो बुलेट्स सोल्जर्स पर बरसने लगते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और कुछ सोल्जर्स डेड बॉडीज के पीछे छुपकर बचते हैं। सबको डिस्ट्रैक्ट करने के बाद जैंगी और उसकी टीम जाने लगते हैं। जाते हुए जैंगी वहां ग्रेनेड्स फेंक देता है और वहां एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। भागते हुए जैंगी सोचता है कि अब हमें जल्दी करना होगा। इस एक्सप्लोजन से वहां और भी गार्ड्स को पता चल गया होगा। अगर वो सभी यहाँ आ गए तो मैं एक साथ मल्टीपल एंगल्स कवर नहीं कर सकता हूँ। तभी जैंगी देखता है कि वहाँ के लाइट्स जलने लगे हैं। जैंगी समझ जाता है कि बेस का इलेक्ट्रिसिटी वापस आ रहा है। जैंगी जानता था कि वेस्ट माउंटेन बेस का सिस्टम पूरी तरह से ऑन होने के बाद वो एक्सप्लोजिव्स डिस्कवर कर सकते हैं, पर वो ये भी जानता था कि वो एक साथ सारे एक्सप्लोजिव्स को डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें भागने का तब भी मौका मिल सकता है। जैंगी और लियांग यू के बारे में चिन शिनयेन को रिपोर्ट मिल जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है और उनसे खुद डील करने के लिए वो अपना कॉम्बैट सूट पहन लेता है। वो जैंगी को कर्ज करता है, बच्चे आज मैं तुम्हें तुम्हारे घमंड के साथ खत्म कर दूंगा। तुम यहाँ मेरे इलाके में हो, तुम बचकर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें प्रोटीन शेक बनाऊंगा। लिंग फेंग भी अपनी टीम को रेडी कर लेता है और वो बहुत गुस्सा था अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। वो जैंगी को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार था, लेकिन सेकेंड लाइफ पॉड में बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स लगे थे। हालांकि इतने एक्सप्लोजिव्स काफी नहीं थे कि वो दीवारों को डिस्ट्रॉय कर सके और बेस को गिरा सके, लेकिन एक्सप्लोजन अंदर के काफी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, जिससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और अंदर सभी लोग मरने लगेंगे। पर लिंग फेंग को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सभी को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स को बुलाएं ताकि वो खुद बाहर जाकर जैंगी का सामना कर सके। उसके लिए जैंगी को मारने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। वहीं भागते हुए जैंगी और उसकी टीम हर मोड़ पर नए मुसीबतों का सामना कर रहे थे। उन्हें हर तरफ आर्म सोल्जर्स मिल रहे थे। सोल्जर्स को ऑर्डर मिला हुआ था कि वो जैंगी को उलझाए रखे ताकि लिंग फेंग और चिन शिनयेन उस तक पहुंच सके। वो लोग जैंगी पर फायर करने की जगह दूसरों पर कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जैंगी पर इसका कोई असर नहीं होगा। तभी अंकल यू कहता है, मैं इन्हें संभालता हूँ। अंकल यू अपना पावर एक्टिवेट करता है, जिससे उसका मसल ग्रो करने लगता है और उसका कॉम्बैट सूट फट जाता है। फिर वो तेजी से सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और उस पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अंकल यू बिल्कुल टैंक बन चुका था और उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। जैंगी उसे देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि यू का बॉडी बुलेट्स को भी विथस्टैंड कर लेगा। वो अंकल यू को संभल कर रहने कहता है। अंकल यू हंसता है और कहता है, चिंता मत करो, ये तो कुछ भी नहीं है। अंकल यू अपने एबिलिटी के बारे में काफी कुछ समझ गया था कि उसका सेल्फ हीलिंग एबिलिटी उसे मरने से भी बचा सकता है। तभी उनके सामने स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स आ जाते हैं। जैंगी उनमें से दो को पहचान लेता है, शिन हॉन और यू लैंग, क्योंकि वो पहले टीम का हिस्सा थे जिसने जैंगी के विला पर अटैक किया था। जैंगी ने उनके सारे टीममेट्स को मार दिया था और बस यही दोनों ही किस्मत से बच गए थे। शिन हॉन बहुत गुस्सा था और कहता है, जैंगी आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। शिन हॉन और यू लैंग दोनों ही आर्टिफिशियली म्यूटेटेड सोल्जर्स थे, जिन्हें लिंग फेंग के सेल से पावर्स मिले थे। जैंगी के एबिलिटीज को जानते हुए वो गन का यूज नहीं करते। अंकल यू उनके आगे आ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें जैंगी तक पहुंचना है तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। वो सोल्जर्स जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते और अंकल यू पर अटैक कर देते हैं। अंकल यू बिना ज्यादा एफर्ट्स लगाए बस एक ही आर्म से उन्हें मारकर दूर भेज देता है और सभी के सभी वॉल्स में घुस जाते हैं और मूव भी नहीं कर पाते। जैंगी उन्हें देखकर हंसता है और कहता है, ये चिंदी म्यूटेंट्स, इन्हें लगता है ये नेचुरल म्यूटेंट्स को हरा सकते हैं। क्या मजाक है, इनके साथ तो यही होना था। ये सुनकर अंकल यू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे ये सब कुछ भी पता नहीं था। उसका बॉडी म्यूटेशन से और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और ऐसे आर्टिफिशियली म्यूटेंट्स का बॉडी खराब होता जा रहा था। असल में म्यूटेटेड सेल्स उनके बॉडी के नॉर्मल सेल्स को खा जाते हैं, इससे उनका बॉडी और वीक होते जाता है। ये जानकर अंकल यू थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि अपने पावर्स अवेक करने के बाद उन्हें कभी किसी से रियल फाइट करने का मौका नहीं मिला। उसने अब तक सिर्फ अपने से वीक अपोनेंट्स का ही सामना किया है। जैंगी उसे बताता है,
मुझे लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हम शांति से नहीं रह सकते हैं? झूठ का लड़ाई झगड़ा बढ़ाना क्यों है? वो लोग आगे बढ़ रहे थे और तभी उनके सामने कोई आता है और कहता है, क्या तुम लोग भागने के बारे में सोच रहे हो? ये इतना भी आसान नहीं होगा। वो आदमी अपने साथ एक एक्सप्लोसिव टैंक जैसा कुछ बैक में कैरी कर रहा था। उसके सूट में गोल्ड स्टार्स भी थे जो उसके रैंक को इंडिकेट कर रहे थे कि वो एक टीम लीडर है। जैंगी उसे पहचान लेता है कि ये फॉन जून है। इसका कोड नेम है फायरमैन। जैंगी तुरंत अपना डायमेंशन गेट भी ओपन कर लेता है। फॉन जून अपना अटैक प्रिपेयर करता है और उनकी तरफ भेज देता है। जैंगी उसके फायर अटैक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फॉन जून अटैक करना बंद नहीं करता। जैंगी समझ जाता है कि ये उसकी चाल है। जैंगी अपना डायमेंशन गेट को ओपन करके फंस चुका था और अब वो मूव भी नहीं कर सकता, और जो फायर वो रिलीज कर रहा है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे अगल बगल सब कुछ पिघलने लगा था। अगर जैंगी अपना गेट क्लोज कर देता है तो सभी मर जाएंगे, और ऐसे में और भी स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स आ जाएंगे उन पर अटैक करने के लिए। जैंगी पूरी तरह से फंस चुका था और चिल्लाता है, मोटू अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं जैंगी के गेट के पीछे से ढेर सारे आइस प्रोजेक्टाइल्स का अटैक हो जाता है। फॉन जून अटैक को डॉज कर लेता है और उनका मजाक उड़ाता है, और फिर वो अपने कैनिस्टर के अंदर का सामान बाहर निकालने लगता है। वो एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड फ्लूइड था जो इग्नाइट करने पर एक्सप्लोजिव जैसा काम कर सकता है। वो पूरे कॉरिडोर को इस सब्सटेंस से कवर कर देता है और फिर थोड़ा पीछे हटने के बाद उसमें आग लगा देता है। फॉन जून फ्लेम के बीच में खड़ा था और उसे कोई भी फ्लेम्स टच नहीं कर रहे थे। फिर वो कहता है, हमारा टीम लीडर जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगा, चलो देखते हैं तुम ये कब तक झेल पाते हो। वहीं जैंगी ने पहले से ही आइस और स्नो अपने डायमेंशन में रख लिया था, जिसका यूज करने के लिए वो चुनने को दे रहा था। हम देखते हैं वहां आइस और फायर के बीच में क्लैश होने लगता है। तभी फॉन जून को रियलाइज होता है कि उनके साथ एक ऐसा म्यूटेंट है जो आइस और स्नो मैनिपुलेट कर सकता है। उनके पास चुनने का कोई डेटा नहीं था क्योंकि किसी ने उसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया था। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए जैंगी और उसकी टीम स्मोक के थ्रू एस्केप करने का ट्राई करते हैं। तभी उनके आगे के तरफ से स्मोक क्लियर होने लगता है और अंकल यू अपने सामने एक बड़ा सा फिस्ट देखते हैं। वो जल्दी से पंच को ब्लॉक कर लेता है और थोड़ा पीछे चला जाता है। ये देखकर जैंगी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि अंकल यू का ऐसा पुशबैक हो जाना इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो तुरंत अंकल यू के पास जाता है और पूछता है, क्या आप ठीक है? एड्रेनल की वजह से अंकल यू को ज्यादा दर्द फील नहीं हो रहा था और वो हंसते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। लिंग फेंग उनसे 10 मीटर पीछे खड़ा था। वो जैंगी के स्पेशल एबिलिटी को थोड़ा बहुत समझ चुका था और ये भी कि उसे संभल कर अटैक करना होगा क्योंकि जैंगी बहुत चालाक है और वो फिर से उसके जाल में फंस सकता है। वहीं चुनले भी अंकल यू के पास आकर पूछता है, क्या वो ठीक है? अंकल यू को पसीना आने लगता है और वो कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं ट्रेन से टकराया था। तभी जैंगी अपने डायमेंशन से फिर एक एड्रेनल निकालता है और फिर से अंकल यू का इंजेक्ट कर देता है। जैंगी समझाता है, हम साइड इफेक्ट्स के बारे में बाद में कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से जिंदा वापस जाना है और इसके लिए अंकल यू को फिर से अपना स्ट्रेंथ रीगेन करना होगा। अंकल यू जैंगी का इंटेंशन समझ रहा था। फ्लावर भी वहां आ चुकी थी और बहुत गुस्सा हो रही थी। लियांग यू भी लड़ने के लिए तैयार थी। जैंगी उन्हें रोकता है और समझाता है, शांत हो जा, वो हम पर अटैक नहीं कर सकते हैं। वहीं लिंग फेंग आगे बढ़ने लगता है। पिछले एनकाउंटर से उसे समझ आ गया था कि जैंगी का एबिलिटी प्रोएक्टिवली अटैक नहीं कर सकता है, तो अगर वो खुद से उसके डायमेंशन में नहीं घुसता है तो जैंगी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। फिर लिंग फेंग जैंगी से कहता है, तुम्हें लगता है तुम अपने शेल्टर से बाहर आकर भी हमें हरा सकते हो? हार मान जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वहाँ और भी सोल्जर्स आने लगते हैं और उन्हें पीछे से भी घेरने लगते हैं। इंजेक्ट होने के बाद अंकल यू का हीलिंग पावर भी रिस्टोर हो जाता है और वो पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। फिर जैंगी कहता है, तो अब हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। मुझे लगा था मेरा प्लान अच्छा है। तभी लिंग फेंग के पीछे एक लड़की आती है और वो जैंगी को देखते हुए उसका नाम लेती है। जैंगी भी उसे देखता है और उनके आई कांटेक्ट के दौरान जैंगी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खाई में पुल कर रहा है। वो योंगवा थी जो आई कांटेक्ट से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं योरोंगवा अपने आंखों को पकड़ लेती है और वहाँ सभी सोल्जर्स भी कुछ फील करने लगते हैं।
तभी जैंगी कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरी एबिलिटी तुम्हारे ब्रेन वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और तभी फ्लावर बड़ी हो जाती है और सभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जैंगी के कहने पर फ्लावर एग्जिट की तरफ तेजी से भागने लगती है। आगे बढ़ते हुए जैंगी अपना डायमेंशन गेट ओपन करता है और ढेर सारे ग्रेनेड्स पीछे छोड़ देता है। वहीं लिंग फेंग और उसकी टीम धीरे धीरे होश में आ रहे थे और तभी वहाँ एक्सप्लोजन हो जाता है। चुनले बहुत घबरा जाता है और सवाल करता है, बड़े भाई, जो बड़े एक्सप्लोजिव्स हमने सेट किए हैं वो अब तक डिफ्यूज नहीं हुए हैं, क्या वो खराब हो गए हैं? जैंगी उसे बताता है, मुझे नहीं लगता, उन्होंने ज्यादा एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज किया होगा और हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव्स लगाए थे। हमने कॉरिडोर में भी उन्हें लगाया था और उनके पास कॉर्नर में लगे हुए बड़े एक्सप्लोजिव्स के बारे में पता चलने में टाइम लग जाएगा। एक बार हम बाहर निकल जाएं, फिर हम सभी TNT को डिटोनेट कर देंगे। फ्लावर तेजी से आगे बढ़ रही थी। लिंग फेंग और उसकी टीम दीवारों में छुप गए थे, जिसके बाद लिंग फेंग दीवार को तोड़ देता है और सभी को ऑर्डर देता है जैंगी और उसकी टीम का पीछा करने के लिए। तभी शू मिंग ट्रांसफॉर्म करने लगता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। वो योरुंगवा और फांजुंग को दोनों हाथों में पकड़ लेता है और लिंग फेंग को फॉलो करने लगता है। चुनले नोटिस करता है कि लिंग फेंग उसका पीछा कर रहा है और तुरंत वॉर्न करता है, बड़े भाई, लिंग फेंग और उसकी टीम हमारे पीछे आ रहे हैं, क्या आपके पास और भी ग्रेनेड्स हैं तो उन्हें भी यूज कर लो ताकि हम उन्हें और भी डिले कर सकें। तभी जैंगी कहता है, मैं जैंगी हूँ और मुझे लोगों के कमजोरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं लगता। अगर उन्हें पीछा करना पसंद है तो यही सही। चुनले और अंकल यू बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि जैंगी से उन्हें ऐसा स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जैंगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो अपने पावर्स का यूज नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी उसका कोई रीजन होगा, इसीलिए वो और सवाल नहीं करते। फिर फ्लावर बाहर जंप करती है और वो लोग सरफेस तक आ जाते हैं और वो कॉन्फिडेंट थे कि फ्लावर की स्पीड को वो लोग कैचअप नहीं कर पाएंगे। लिंग फेंग और उसकी टीम भी बाहर गेट तक आ चुके थे। लिंग फेंग अब बहुत संभल कर आगे के एक्शंस लेना चाह रहा था। वो जैंगी और उसके टीम को देख रहा था क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि उसके रहते हुए कोई भी वहां से एस्केप नहीं कर सकता है और ऐसे खुले स्नोई मैदान में तो बिल्कुल भी नहीं। वो सोचता है कि जैंगी का स्पेशल एबिलिटी सिर्फ एक एंगल में काम करता है, अगर मैं वो साइड अवॉइड कर लूं तो बाकी के एंगल से अटैक कर सकता हूं, तो वो भाग भी नहीं पाएगा। वहीं चुनले बहुत घबरा चुका था कि अब वो नैरो कॉरिडोर्स में नहीं है तो जैंगी का स्पेशल एबिलिटी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो अब लिंग फेंग उनके लिए खतरा बन सकता है। चुनले कहता है, बड़े भाई, अब हम क्या करेंगे? लिंग फेंग हंसता है और जैंगी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो जैंगी, अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है। तभी जैंगी कहता है, आखिर ये बदला लेने का चक्कर कब खत्म होगा? और फिर वो अपने पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और उसका बटन प्रेस कर देता है। ये देखकर लिंग फेंग बहुत घबरा जाता है और पूछता है, तुमने क्या किया? और तभी वो जगह हिलने लगता है। लिंग फेंग और उसकी टीम घबरा जाते हैं। वो खुद को संभाल पाते उससे पहले उनके पीछे से हीट वेव आता है और फिर आग की एक लहर, जिससे वो कवर्ड हो जाते हैं और फिर वो दूर जा गिरते हैं। ये देखकर चुनले बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार मिशन पूरा हुआ, वेस्ट माउंटेन बेस अब खत्म हो गया। जैंगी और इसकी टीम रिलैक्स हो जाते हैं। वहीं लिंग फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, जैंगी, ये तुमने क्या किया? जैंगी उसका मजाक उड़ाते हुए बताता है, असल में इसके लिए मुझे तुम्हें ही थैंक्स करना चाहिए। याद है तुमने जो एक्सप्लोजिव्स लाए थे मेरे शेल्टर को उड़ाने के लिए, मैंने वही तुम्हें वापस कर दिया। मैंने रिटर्न गिफ्ट को और अच्छा बनाने के लिए उसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया था। मानना पड़ेगा तुम्हारे एक्सप्लोजिव्स मेरे बहुत काम आए। जैंगी फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर लिंग फेंग ने हमें एक्सप्लोजिव्स नहीं दिए होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे डिजास्टर में मटेरियल्स गैदर कर पाना बहुत मुश्किल है। लिंग फेंग बहुत निराश हो चुका था और बेस की तरफ देखता है। वो बहुत दुखी था कि जिस बेस में वो सर्वाइव कर रहा था उसे खत्म कर दिया गया है, वो भी उसके ही एक्सप्लोजिव से। लिंग फेंग चाह रहा था कि वो आग में घुसकर अपने भाइयों को बचाए, लेकिन वो जानता था ऐसे एक्सप्लोजन के बाद शायद ही कोई बचा होगा। लिंग फेंग बहुत गुस्सा हो चुका था और वो जैंगी पर अटैक करने वाला था। तभी जैंगी उसे रोकता है और कहता है, रुको जरा, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे साथ 4 म्यूटेंट्स हैं, हम आराम से 4 वर्सेस 4 कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा फायरमैन ऐसे आइस फील्ड में एक मजाक बनकर रह जाएगा और तुम्हारी विच लड़की अपने ही इल्यूजन में पकड़ी जाएगी। तो अब सिर्फ तुम
और वो मॉन्स्टर बचे हैं। तुम्हारे पीछे के सोल्जर्स तो वैसे भी काउंट नहीं होते हैं और इधर हम सभी कॉम्बैट स्पेशलिस्ट हैं, तो तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो। भले ही तुम पावरफुल हो, लेकिन नुकसान दोनों को होगा। भले ही हम तुम्हें हरा नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारे भाइयों को आराम से मार सकते हैं। तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखा जाए तो पहले अटैक तुम लोगों ने ही मुझ पर किया था, मैं तो बस खुद को बचा कर रख रहा हूँ। इस पर लिंग फेंग कहता है, मेरे साथ ऐसी फालतू की बात मत करो, आज का दिन आखिरी है। आज या तो तुम जिंदा रहोगे या मैं मरूंगा। इस पर जैंगी हंसते हुए कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारा टारगेट सिर्फ मैं हूँ, है ना? लिंग फेंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आखिर तुम इतनी बात क्यों कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? इस बार मैं तुम्हारे किसी भी जाल में नहीं फंसने वाला हूँ, समझे तुम? जैंगी डरता नहीं है और आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ मैं हूँ तो हमें दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। फिर वो लिंग फेंग को चैलेंज करता है, तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो क्या तुम मुझसे अकेले फाइट करना चाहोगे? ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लियांग यू जैंगी से पूछती है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए लिंग फेंग से कहता है, अगर हम फाइट करते हैं तो नुकसान दोनों को ही होगा। भले ही तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम काफी कुछ खो चुके होगे, इसीलिए हमें अकेले ही लड़ना चाहिए। अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम हमें यहाँ से जाने दोगे और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे मार दोगे, लेकिन प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ भी मत करो, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।